नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। आज जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। सबसे पहले चैप्टर का नाम दिमाग में आते ही ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है। क्या हमारी प्रकृति में सारी तरफ कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है? आवर्त सारणी के अंदर ये जो अपना कार्बन है इसको कहाँ पर रखा गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, ये सारी जानकारी हमको मालूम होनी चाहिए कार्बन के बारे में। तो आपको पता है कि अब तक जो है टोटल तत्व जो खोजे जा चुके हैं वो कितने हैं? 118। उनमें से एक तत्व है आपका कौन? कार्बन, जिसको अपन व्यक्त करते हैं किससे? सी से व्यक्त किया जाता है। अब आवर्त सारणी के अंदर ये जो कार्बन है वो आता है छठे नंबर पे। कितने नंबर पे? छठे नंबर पे। यानी कि इसका परमाणु क्रमांक क्या हो गया? 6 हो गया। किसका? कार्बन का। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सी बात कि जो आपके परमाणु क्रमांक होता है ना, उतने ही उसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। यानी कि मैंने अगर कहा कि इसका जो है परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई अपनी कितनी? 6। भाई ठीक है। अब ये मान के चलो जैसे कोई भी प्लास्टिक है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये है, ठीक है, स्लाइडर है, जितनी भी चीजें हैं मोस्ट ऑफ सब में क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। सभी के अंदर जो है आपको प्लास्टिक में और इनमें सभी में कार्बन देखने को मिल जाएगा। दिखेगा नहीं ऐसे कि ये देखो ये कार्बन है, यानी कि इन सब में कार्बन जो है उपस्थित होता है। अब ये कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो क्या लिखूंगी? तो कार्बन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए? ये जो है ना यहाँ पर ऊपर, इनको कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1s2 2s2 2p2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए इसके आउटर शेल में यानी कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ये रे, तो इसके बाह्यतम कोश में है 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसे लिखते हैं? 2,4। इस तरीके से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, पहली चीज। अब देखिए ये जो कार्बन है वो हमारी प्रकृति के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी प्रेजेंट है। ये जो अपनी वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी प्रेजेंट है बच्चा लोगों? 0.03% प्रेजेंट है। कितनी? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड अपने वायुमंडल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर एक चीज के अंदर मोस्टली जो है आपका कार्बन पाया जाता है। देखिए आगे चलते हैं। यह एक अधातु है। देखो आपके आवर्त सारणी में जो तत्व हैं यानी कि जिनकी खोज अब तक की जा चुकी है उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं आपके धातु, दूसरे आपके कौन से होते हैं? अधातु, जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और तीसरे आपके क्या होते हैं? उपधातु। तो जो धातुएं होती हैं उनमें चमकने का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो अधातु कार्बन क्या है अपना? अधातु है। भाई कार्बन चमकता है? नहीं। तो जो कार्बन है वो हमारा क्या है? अधातु है। और देखिए जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है तथा रासायनिक प्रतीक चिन्ह C है। सभी सजीवों तथा बहुत से निर्जीवों में कार्बन जो है वो पाया जाता है। भूपर्पटी में कार्बन की मात्रा खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% जो है वो पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% है, पहली चीज। अब आगे देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,4, यानी कि 1s2 2s2 2p2। हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तो यहाँ पर 2p2, ये क्या है अपना? 2p2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। हुई कि नहीं हुई?
आउटर कोश में, आउटर कोश होता है यानी कि यहाँ पर दो 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 वाली सीरीज है, तो यानी कि ये आउटर कोश है। अगर मान लो 2 के बाद यहाँ पर मैं 3s लिख देती तो 3 वाली जो सीरीज होती वो आपका आउटर कोश यानी कि बाह्यतम कोश होता। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स इसके बाह्यतम कोश में है इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हुई? 4 हुई। संयोजकता का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा कार्बन की संयोजकता 4, तो कार्बन की संयोजकता 4 का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन है ना 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ सकता है, अपना बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर सकता है। संयोजकता का मतलब क्या हुआ कि इसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता का मतलब क्या हुआ कि इसके आउटर शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बाह्यतम कोश में इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो देखिए अतः यह चतुसंयोजक होता है। कार्बन में सहसंयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि मैम सहसंयोजी बंध क्या होता है? देखो, सहसंयोजी बंध का मतलब होता है कि एक, जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड है, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। आपको पता है कोई भी जो बंध होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनता है, पता है ना? नहीं पता कि कोई भी जो बंध होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनता है बॉन्ड। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि कार्बन जो है वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ना तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेगा। जैसे कि आप मान लीजिए किसी क्लासरूम में बैठे हैं, आप बैठे हैं और आपका दोस्त बैठा है। अब तुम दोनों के पास एक ही इरेजर है, तो तुम क्या करोगे भाई? तुम क्या करोगे? ना तो उसको दोगे और ना खुद लेके जाओगे कि नहीं मैं ही काम करूंगा। आप उसको बीच में रखोगे कि भाई तू भी यूज ले ले और मैं भी यूज ले लूंगा। करते नहीं करते ऐसे? तो इस तरीके से कोई एक चीज है वो ना तो आपकी है ना ही किसी और की है, आप क्या कर रहे हो? उसका साझा कर रहे हो। इसीलिए ये क्या करता है? सहसंयोजी आबंध बनाता है। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, जैसे मानो ये कार्बन है, ठीक है, इसने क्या किया? हाइड्रोजन के साथ अपना बंध बनाया। इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किसका है? इस हाइड्रोजन का। आपको पता है हाइड्रोजन अपना कितने नंबर पे आता है आवर्त सारणी में? 1 नंबर पे, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। तो ये क्या करेगा? अपने बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का। इन दोनों ने आपस में साझा कर लिया कि भाई ठीक है अपन जो है एक बंध बना लेते हैं, एक तरीके से एक बिजनेस कर लेते हैं हम दोनों मिलके। मैं अपना कुछ पैसा लगा देता हूँ और मैं अपना कुछ पैसा लगा देता हूँ और एक साझेदारी के साथ जो है हम बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा कि जब मान लो कि हाइड्रोजन अपने वापस निकल गया, कहीं चले गया, कार्बन को अपनी जगह पे जाना है, अपना बिजनेस करना है, तो ये क्या करेंगे? अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दूर हो जाएंगे। यानी कि इसने जितना इन्वेस्ट किया ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और इसने जितना इन्वेस्ट किया ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो जब ये अलग अलग होंगे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएंगे और वैसे साथ में रहेंगे तो एक साझेदारी करके रहेंगे। इसी को ही अपन क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध की प्रकृति कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये सहसंयोजी बंध क्यों बना रहा है? भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी तो कर सकता है। डोनेट का मतलब होता है दान। तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दान भी तो कर सकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। बाह्यतम कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो स्टेबिलिटी के लिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको क्या करना चाहिए? या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने चाहिए, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा? ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या? देखो भाई, अगर मान लो कि इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो इसके पास जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी? केवल 2 रह जाएगी।
अब इसके नाभिक में जो प्रोटॉन है उनकी संख्या तो 6 है, लेकिन बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उनकी संख्या सिर्फ 2 ही है, जिससे इसका नाभिक जो है वो काफी भारी हो जाएगा। इसी वजह से ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं कर सकता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आप ये सोचोगे कि मैम ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले तो भी तो अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ग्रहण कर रहा? तो देखो भाई, अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। नाभिक में जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी रह जाएगी? प्रोटॉन तो आपके 6 के 6 ही रह जाएंगे, यानी कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 6 ही रह गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई, जो कि भी स्टेबिलिटी नहीं देगा इसको। इसीलिए ये क्या करता है, ये जो कार्बन है ये अन्य परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है। आई बात समझ में? देखो, तो कार्बन में सहसंयोजी बंध की प्रकृति पाई जाती है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। अब आपको अपर रूप का मतलब समझ आना चाहिए कि अपर रूप कहते किसे हैं। तो देखो इधर, किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुणधर्म क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या हो? समान हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। भौतिक गुणधर्म से तात्पर्य होता है बच्चा लोगों, भौतिक गुण से, कि देखने वाले जो कैरेक्टर हैं जिनको हम देख सकते हैं वो इनके अलग अलग हो, यानी कि इनकी संरचना में कोई परिवर्तन हो, इनकी जो आकृति है वो अलग अलग हो। तो इसको तो अपन कहते हैं कि क्या? भौतिक गुण अलग अलग है, लेकिन इनके रासायनिक गुण समान है, यानी कि इनके अंदर जो रिएक्टिविटी हो रही है, कोई भी रिएक्शन ये कर रहे हैं, कोई भी अपना ऐसी प्रोसेस या फिर कोई ऐसा जो है गुणधर्म ये दिखा रहे हैं, वो इनका रासायनिक गुणधर्म होगा, तो वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो उसको अपन क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। अब इस जो कार्बन है इसके 3 अपर रूप होते हैं, कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और तीसरा कौन सा है? फुलरीन। कौन सा? फुलरीन। देखिए, इन तीनों को आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। सबसे पहले अपन बात करते हैं हीरे की। किसकी? सबसे पहले बात करते हैं हीरे की। हीरा जो है आपकी प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। क्यों है? अब इसके पीछे रीजन पता होना चाहिए कि हीरा जो है वो अपनी प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्यों है। देखो, हीरे में एक कार्बन परमाणु जो होता है ना, अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इस तरीके से देखो, इसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जो है जुड़ा रहता है। 1 2 3 4 कार्बन 4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है, ये तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि संयोजकता उसकी कितनी है? 4 है। तो इसमें एक कार्बन परमाणु बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में, एकदम पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इसकी वजह से ये जो हीरा है वो कठोरतम पदार्थ है। अब देखो, हीरा जो है उसमें एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा और ये प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ है, और ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। पहला अपर रूप। दूसरा अपना आता है ग्रेफाइट। दूसरा कौन सा आता है? ग्रेफाइट। अब इस ग्रेफाइट में क्या होता है? इस तरीके से षटकोणीय संरचना ये बनाता है। कौन? ग्रेफाइट। तो इस तरीके से षटकोणीय संरचना कौन बनाएगा? आपका ग्रेफाइट। अब इस ग्रेफाइट में जो है एक डबल बॉन्ड होता है। देखो, इसमें कहीं आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? डबल बॉन्ड का मतलब है 2 बंध एक साथ। ये तो सिंगल बंध है ना, द्विआबंध कोई भी नहीं है ना। इसमें जो है एक डबल बॉन्ड होता है, यानी कि इसमें एक कार्बन परमाणु
3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा। अब कार्बन के संयोजकता तो कितनी है? 4 है, तो यहाँ तो 3 से ही जुड़ रहा है। तो जो चौथी संयोजकता है वो एक कैसे पूरी करेगा? डबल बॉन्ड बना के। तो ये जो ग्रेफाइट है वो आपका क्या है कि इस तरीके से पर्तीय संरचना बनाता है। और कैसी संरचना? षटकोणीय संरचना बनाता है। कौन? ग्रेफाइट। अब एक अपवाद होने को, ये कार्बन के अपर रूप है। कार्बन क्या है? अधातु है। अधातुओं का मैंने गुण आपको पढ़ाया था। अधातुओं में जो है ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होती हैं अधातुएं। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर। क्या? कि जो ग्रेफाइट होता है, अपवाद क्या है कि जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक है। विद्युत का और ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। तो ये अपवाद होता है। अब देखो, ग्रेफाइट का यूज पता है आपको कहाँ पर होता है? तो जो आपकी पेंसिल की नोक होती है ना बच्चे, वो आपकी किससे बनती है? ग्रेफाइट से ही बनती है। कभी क्या कीजिएगा, वैसे तो घर पे करना नहीं है लेकिन आपको बता देती हूँ, आपकी पेंसिल होती है, आप उसको छीलते हो तो आगे जो नोक निकलती है ना उसकी, वो ग्रेफाइट की होती है। उससे अगर आप तार जोड़ दो और उसमें जो है करंट फ्लो करो तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी 2 पेंसिलों को आपस में जोड़ के। लेकिन ऐसा घर पे नहीं करना है, ठीक है? तो ये हुआ आपका ग्रेफाइट। तीसरा आपका आता है फुलरीन। तीसरा अपर रूप क्या है? फुलरीन। तो एक जो है आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलरीन, उनके नाम पर जो है इस अपर रूप का नाम दिया गया। ये जो फुलरीन की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? फुटबॉल के जैसी या गुंबद के आकार की। फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर बनाता है कौन? आपके फुलरीन। अब ये जो फुलरीन है, सबसे पहले C60 फुलरीन की जो खोज है वो हुई थी। आई बात समझ में? तो ये तीनों क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। अब एक एक करके जो है अपन इनको पढ़ते हैं। देखिए, हीरा, इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ के कठोर 3 विमाओं वाला संरचना बनाता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। तो इस तरीके से आपके जो है एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से, तो ये एक कार्बन परमाणु है, ये 1 2 3 4, इस तरीके से 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलके एक त्रिविमीय संरचना बनाता है। अगर आपसे एग्जाम में हीरे की स्ट्रक्चर बनानी पूछ ली तो आपको ऐसे बनानी है। एक कार्बन को अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से आपको जोड़ना है, ठीक है? आ गई बात समझ में? और ये क्या है? आपकी हीरे की संरचना है जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहेगा और एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट सी स्ट्रक्चर बना लेगा। इसीलिए हीरा जो है वो आपका क्या है? कठोरतम पदार्थ है। आ गई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अगला है अपना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ेगा और कैसी संरचना बनाएगा? ये जो है आपकी षटकोणीय संरचना बनाएगा। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से उसी तल में जुड़ा होता है जिससे वो षटकोणीय संरचना बनाता है। इसमें एक आबंध कैसा होता है? द्विआबंध, यानी कि एक डबल बॉन्ड होगा जिससे कार्बन की संयोजकता पूरी होगी। यह विद्युत का सुचालक होता है और यह है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? चलिए देखिए, और इस तरीके से आपके जो है यह चिकना व फिसलनशील होता है। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है और इस तरीके से ये जो है आपकी ग्रेफाइट की संरचना होती है और ये ऐसे षटकोणीय व्यू आपका बनाता है। एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो आप ऐसे षटकोणीय व्यू बना के जो है और इसकी स्ट्रक्चर को बना देना, ठीक है? इस तरीके से षटकोणीय व्यू बना देना इसके। ये हुआ ग्रेफाइट। फिर अपन आते हैं फुलरीन। सबसे पहले कौन सी फुलरीन की? C60 फुलरीन की। किसने की? बकमिंस्टर फुलरीन ने, जो कि कौन थे? एक आर्किटेक्ट थे। कुछ इस तरीके से फुटबॉल के जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। किसकी? फुलरीन की। इन साइंटिस्ट यानी कि इन आर्किटेक्ट के नाम पर ही जो है इसका नाम दिया गया फुलरीन।
इसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसका नाम अमेरिकी आर्किटेक्ट व डिजाइनर बकमिंस्टर फुलर के नाम पर जो है वो रखा गया। तो ये क्या है आपके, ये है कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेट। आगे चलते हैं, कार्बन में बॉन्ड देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6। हमें पता है कितनी है, 6 है कार्बन की परमाणु संख्या। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो 1s2 2s2 2p2। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4। ये आगे से नहीं गिनने 2 और 2, ऊपर जो लिखे हुए वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके 2,4। कार्बन को बाहरी कोश पूर्ण करने के लिए या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो इसमें जो है नाभिक भारी हो जाएगा, यानी कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करता है, सह संयोजी आबंध बनाता है। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर C4+ धनायन बन जाएगा, जिससे नाभिक में 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः कार्बन अपने अन्य परमाणु व अन्य तत्वों के साथ परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं तथा उत्कृष्ट गैस को प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CH4, इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन जो है आपके जुड़े हुए हैं। एक कार्बन के साथ जो है 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, CH4 कहते हैं। CH4 का मतलब क्या है, यहाँ पर मीथेन है। मीथेन गैस होती है ये आपकी, मार्श गैस भी अपन इसको कहते हैं, गोबर गैस भी इसको कहते हैं। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे करेगा ये मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं अपन, फिर ऑक्सीजन का अणु बनाते हैं, फिर अपन देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, फिर आपको जो है मैं मीथेन का अणु बनाना बताऊंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं हाइड्रोजन का एक अणु बनाना। आपको पता है गैसेस को हमेशा कैसे लिखते हैं अपन, H2 हो गया, Cl2, O2, N2, हमेशा ऐसे लिखते हैं ना, क्योंकि ये जो गैसेस हैं वो अकेले परमाणु के फॉर्म में नहीं पाई जाती, अणु की फॉर्म में पाई जाती हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं H2 को। H2 में 2 हाइड्रोजन है परमाणु जो आपस में जुड़ के एक हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं। बात सही है। अब देखो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, यानी कि इसके बाह्यतम कोश के, इसमें तो कोई सा भी कोश ले लो, एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s1। तो इसके पास आउटर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन और इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। बात होगी साहब यहाँ पे। आगे चलो, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, इसके पास भी आउटर कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये दोनों सोच रहे हैं कि भाई साहब उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कोश में या तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 8 तो बहुत दूर की बात है, पहले ये 2 तो पूरे कर ले। तो 1 तो इसके पास ऑलरेडी है, 1 इसके पास भी ऑलरेडी है। इनको 2 को कंप्लीट करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओनली 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ये क्या करेगा, इससे कहेगा कि आजा भाई अपन साथ में साझेदारी कर लेते हैं। ये भी क्या कहेगा कि हाँ भाई कर ही लेते हैं, ऐसी क्या बात है, बिजनेस दोनों साथ में करेंगे। तो इस हाइड्रोजन ने इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर ली। अब इस हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को लगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो अब मेरा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इनको अलग अलग करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके दूर हो लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके दूर हो लेगा। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन है, ये भी सोचेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी तो मेरा ही है, तो ये भी अपना जो है इस इलेक्ट्रॉन को मान लेगा। तो इस तरीके से इन्होंने कौन सा अणु बना लिया, एक H2 अणु बना लिया। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब देखो इस वाली पिक्चर में यहाँ पर
हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली, साझेदारी कर ली। तो इसको लगा कि मेरे बाह्यतम कोश में तो हो गए भाई 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने तो कर लिया उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त। इस हाइड्रोजन को लगा कि हाँ भाई मैंने भी कर लिया उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त। तो इस तरीके से कौन सा अणु बन गया, एक हाइड्रोजन का अणु बन गया। आई नहीं आई बात समझ में? अब सिखाते हैं तुम्हें ऑक्सीजन का अणु बनाना, ठीक है। दूसरा देखिए ऑक्सीजन का अणु। ऑक्सीजन के अणु में पहले तो ये बताओ ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है अपना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आया। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 8, ठीक है। इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p4। तो देखो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और ये 4, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2,6। अब इसके बाह्यतम कोश में है एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी? 2 की। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो इसको चाहिए, ये ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक और ऑक्सीजन आया, इसके बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों को ही चाहिए क्या? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए। तो भाई साहब इनका तो हो जाएगा अष्टक पूर्ण, होगा नहीं होगा? उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाएगा इनको। तो अब देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? साझेदारी करेगा। करेगा नहीं करेगा? देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन और, तो ये, तो इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हम क्या लगाते हैं? डबल बॉन्ड, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन की क्या की? साझेदारी की इस ऑक्सीजन के साथ। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इसको लगा कि मेरा हो गया अष्टक पूर्ण, यहाँ से इसने भी क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, तो इसको भी लगा मेरा भी हो गया अष्टक पूर्ण। इसीलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अपन क्या लगाते हैं? इस तरीके से डबल बॉन्ड लगाते हैं। और किसका निर्माण हो गया? ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण हो गया। देखिए इस वाले डायग्राम में ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इस वाले ऑक्सीजन के भी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या की? इन दोनों ने साझेदारी की और इसीलिए O2 का अणु बन गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आया, क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या की? साझेदारी की। आ गई बात समझ में? चलिए अब जो है मैं आपको अगला बताती हूँ, वो है आपका मीथेन का अणु। देखिएगा, चलिए पहले यहाँ ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, जिससे द्विबंध का यानी कि डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। बात आ गई ना क्लियर समझ में? अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं मीथेन की, CH4 की। देखो कार्बन 1, इसके पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते नहीं होते? अब देखो एक हाइड्रोजन के पास बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन ने क्या किया? 4 हाइड्रोजन के साथ जो है साझेदारी कर ली, इसीलिए इसने क्या बना लिया? CH4 बना लिया, जिसे अपन कहते हैं मीथेन। ठीक है, चलिए देखिए, यह कार्बन का एक यौगिक है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, कार्बन की संयोजकता 4 है, क्योंकि इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं।
भाई अपन को तो पता है ये चीज़। और इस तरीके से जो है ये मीथेन का निर्माण कर लेता है कि एक कार्बन 4 अन्य हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। आई कैन यही बात समझ में। तो ये क्या बन गया आपका मीथेन, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे अपन क्या कहते हैं, CNG कहते हैं। क्या? CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कार्बन का एक अणु परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझा करता है। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आपके ऑक्सीजन का अणु बन गया, हाइड्रोजन का अणु बन गया, मीथेन बना लिया आपने। अगर मैं आपसे CO2 का अणु बनाना, यानी कि CO2 बनाना सिखाऊं, CO2 की स्ट्रक्चर अगर अपन बनाएं तो क्या बना पाओगे? बिल्कुल। देखो, ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, तो देखो एक ऑक्सीजन ये रहा, इसके बाद किसने ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, 2, तो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन आपको पता है डबल बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। इसके भी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन के साथ कर सकता है। ये वाला ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कार्बन के साथ कर सकता है। कार्बन के आउटर शेल में है ही कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 2 के साथ इसने कर ली, 2 के साथ इसने कर ली, इस तरीके से। तो डबल बॉन्ड बनेगा ना बीच में, तो क्या बन गया, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से जो है CO2 का अणु अपन के बन जाएगा। आई कैन यही बात समझ में। और यहाँ पर आज की क्लास में आज अपन जो है इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो है सहसंयोजी आबंध बनाना और ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए पहले, ठीक है। चलिए देखिए, आज की क्लास में जो है हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कार्बन के बारे में। कार्बन जो है आपका अधातु है, जो कि आपके कितने नंबर पे आता है, जिसका परमाणु क्रमांक है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। आउटर कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 जो है ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ना ही ग्रहण कर सकता है। इसीलिए जो है ये क्या करता है, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध बनाता है। ये जो कार्बन है इसके अपर रूप होते हैं। अपर रूप किसे कहते हैं, जिनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं, अपर रूप। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। हीरा एक कार्बन परमाणु जो है अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। अब ये जो हीरा है बड़ी ही जो है कॉम्पैक्ट सी स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ के त्रिविम संरचना बनाता है। और जो है हीरा विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा अपना आता है ग्रेफाइट, जिसमें एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ता है और कैसी संरचना बनाता है, षटकोणीय संरचना बनाता है। इसमें जो है कार्बन की संयोजकता को पूरी करने के लिए एक द्विबंध बनता है, यानी कि डबल बॉन्ड बनता है। पेंसिल की नोक जो है आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। तीसरी अपन बात करते हैं फुलरीन की। जो सबसे पहले फुलरीन डिस्कवर हुआ था वो C60 फुलरीन था। और आपके जो फुलरीन है इसकी संरचना होती है गुंबद के आकार की, फुटबॉल के समान संरचना। इसका नाम जो है एक आर्किटेक्ट के नाम पे दिया गया, बकमिंस्टर फुलर के नाम पे। तो ये क्या है, आपके कार्बन के अपर रूप। अब अपन आ जाते हैं कार्बन में बंध बनाने की प्रकृति। तो कार्बन जो है आपका सहसंयोजी बंध बनाता है। ये क्या करता है कि अपने आउटर कोश में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉनों की अन्य परमाणु के साथ साझेदारी करता है। इस तरीके से ये जो है कार्बन का इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि कार्बन में एक श्रृंखलन का गुण भी पाया जाता है और उससे जो है अपन एक कार्बन चेन का श्रृंखला का निर्माण करना सीखेंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।